उज्जैन में एक बार फिर से हम चलते हैं, उज्जैन का रुख कर लेते हैं मिथिलेश, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, चूंकि विशेष कार्यक्रम उज्जैन में आज रहने वाले हैं और उज्जैन में खास इस वजह से हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मनाने जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा 21 लाख दिए अगर महाशिवरात्रि पर जलते यहाँ पर हैं तो। ऐसे में उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई है, क्या कार्यक्रम रखा गया है, इसके अलावा क्या समय रखा गया है? देखिए, जो कार्यक्रम का समय है वो 6:30 बजे का रखा गया है और जीरो वेस्ट शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की थीम इस पर आधारित है। जीरो वेस्ट से मतलब ये है कि यहाँ इस बड़े कार्यक्रम के साथ में पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी देना है। जब 21 लाख दिए यहाँ पे जलाए जाएंगे तो दिए जलाने के बाद में जो दिए हैं, जो रुई है और जो तेल डालने के बाद में जो बॉटल्स रहेंगे, इन तीनों का वापस से यूज़ किया जाएगा और वो भी जो यूज़ किया जाएगा वो तैयार में किया जाएगा। 3R टेक्निक्स पर इनका यूज़ किया जाएगा। रिसाइकिल के लिए जो बॉटल्स हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। दिए का इस्तेमाल किया जाएगा गार्डन में, अलग अलग जो आकृतियाँ हैं, अलग अलग डिज़ाइन उनका इस्तेमाल किया जाएगा और जो कॉटन्स है उसका जो गत्थे हैं और जो दूसरे कपड़े का निर्माण होता है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आज पूरी दुनिया को यहाँ पर ऐतिहासिक पर्व पर ऐतिहासिक दिन से आज स्वच्छता का संदेश भी दिया जाएगा। शाम 6:30 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत होगा। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे, परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो उन्हें बोट के माध्यम से लाया जाएगा। उसके बाद शिव तांडव स्रोत के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है शिव तांडव स्रोत के साथ शुरू होगा। करीब 15 मिनट तक आतिशबाजी देखने को मिलेगी और एक लेजर शो के माध्यम से शिव स्वरूप, शिव तांडव, शिव की महिमा और बाबा महाकाल की नगरी का क्या कुछ खास महत्व, कुछ सब कुछ नजर आने वाला है। तो एक बेहद खास कार्यक्रम आज होने वाला है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा। तो आज का जो शाम है आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए जाना जाएगा और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। यहाँ के प्रशासन ने जो इस बार की व्यवस्थाएं की गई है वो पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ने वाली है। एक अलग ही पहचान बाबा उज्जैन महाकाल की नगरी को आज से मिलेगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनने वाला है 21 लाख दियों का। अगर शिवरात्रि का त्यौहार बनाना है, महाशिवरात्रि का पर्व देखना है तो उसके लिए आप उज्जैन आइए, बाबा महाकाल की नगरी आइए। लोग ब्रज की होली देखने के लिए लोग ब्रज जाते हैं और कुल्लू में जाकर लोग वहाँ का दशहरा देखते हैं। इंदौर पहुँच कर वहाँ के लोग रंगपंचमी का त्यौहार देखते हैं। लेकिन अगर महाशिवरात्रि का उत्सव बनाना हो, आध्यात्मिक उत्सव बनाना है तो आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आना होगा। और देखिए, यहाँ की महिमा बिल्कुल अलग है, विशेष महत्व रखता है, क्योंकि दक्षिण मुखी है। माँ क्षिप्रा यहाँ पे बहती है। माँ क्षिप्रा यहाँ पर मोक्षवाहिनी है। माँ क्षिप्रा को मोक्षवाहिनी कहा जाता है और उन्हीं के ही तट पर बना राम घाट में आज ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। 6 घाटों पर अलग अलग ये व्यवस्थाएं की गई हैं। 4,500 से ज़्यादा स्क्वायर बनाए गए और एक स्क्वायर के अंदर लगभग 225 दिए जलाए जाएंगे। इसी तरीके से जब काउंट किया जाएगा, जब काउंट होगा तो ड्रोन के माध्यम से वो भी होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से भी काउंटिंग की जाएगी। अगर कोई दिया जलने के बाद बुझ जाता है तो उसे काउंटिंग में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की जो टीम हो वो पहले ही आ चुकी है। तो जैसे ये कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद यहीं पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आज का ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है शाम 6:30 बजे शुरू होगा और आज एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। अयोध्या का रिकॉर्ड आज उज्जैन तोड़ने वाला है। 15,75,000 का अयोध्या का रिकॉर्ड है और आज 21 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम उज्जैन में रखा गया है। और देखिए, सुबह से बाबा महाकाल के श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो आज दूल्हे के स्वरूप में राजा जो भक्त हैं वो लगातार उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच रहे हैं। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मंदिरों का विशेष महत्व होता है, इसके अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करना भी बहुत ज़्यादा इजी है और भगवान इतने ज़्यादा भूले हैं कि उनको बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। अगर बात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जाए तो कैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं? अगर भक्तों की ज़्यादा भीड़ उमड़ती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं? मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर अगर भक्तों की एकदम से तादाद बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पर गर्भगृह में 3 दरवाजे रखे गए हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये जो बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर का जो दरवाज़ा है ये पहला दरवाज़ा है और इस पहले दरवाजे से लोगों का प्रवेश हो रहा है। प्रवेश होने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके, उनकी पूजा पाठ करके, उनको जल अर्पित करके लोग यहाँ पर
पहुंच रहे हैं। और चूंकि अब मंदिर परिसर जो है वो बड़ा है, लेकिन अगर इस तरीके से भीड़ हो जाती है तो फिर एक दूसरा दरवाज़ा जो है उसके ठीक बाजू में है और लोगों को एकदम से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक दरवाज़ा और रखा गया है। तो इसके एक दरवाजे के पीछे अगर आगे की तस्वीर देखें तो उसके सामने भी एक दरवाज़ा, मतलब चारों तरफ दरवाजे रखे गए हैं। और इन दरवाज़ों को रखने का विशेष कारण यही है कि किसी भी प्रकार से अगर एकदम से भीड़ बढ़ जाती है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है, तो किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। और इन परेशानियों से बचने के लिए ये 3 दरवाजे जो हैं प्राचीन काल से ही रखे गए हैं। अब मंदिर परिसर की अगर बात करें तो काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। कहा जाता है कि राजा ब्रह्मदेव के दौरान ये शहर का रायपुर का सबसे दूरस्थ क्षेत्र कहलाता था, जहाँ पर बूढ़ा देव मंदिर जो है बूढ़ेश्वर एक बूढ़ा देव तालाब खुदवाया गया था और तालाब से निकले शिवलिंग के आसपास जो है कई तरह के जो विषैले सर्प जो है वो सांप जो है वो लगातार लिपटे रहते थे। तो लोगों की आस्था को देखते हुए फिर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भीड़ जो है, लोगों के भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर आदिवासियों के लिए राजा ब्रह्मदेव ने ये यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके बाद से कई तरह की आस्थाएं जुड़ती गई, परंपराएं जुड़ती गई। बिल्कुल, ये तमाम परंपराएं और तमाम विशेषताएं अलग अलग मंदिरों की है। शिव मंदिर जितने भी हैं वहां पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।